ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई अमेरिका और इसराइली हमले में शहीद। ईरानी हुकूमत का 40 रोजा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। अमरीकी हमलों में खामनाई की बेटी, नवासी, दामाद और बहू भी शहीद हो गई। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई के मुशीर अली शमखानी और पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी शहीद हो गए। बीबीसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है ईरानी वजीर दिफा अजीज नसीरजादा भी शहीद हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब का खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा जाहरे को सजा दी जाएगी, कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA ने ईरानी सुप्रीम लीडर की ऑपोजिशन इसराइल को बताई। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर पाकिस्तान की ताज़ियत और इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम ईरान के अवाम के गम और दुख में उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के असूलों की खिलाफ वर्जी पर भी तशवीश है। कदीम बैनुल अक़वामी रिवायत है कि सरबराहान मुमलिकत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अल्लाह ईरानी अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए सब्र और हौसला दे। रहबर मौज़म खामनाई की शहादत बड़ा जुर्म है, जिम्मेदारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अल जजीरा ने ईरानी सदर दफ्तर से जारी मीडिया बयान के हवाले से बताया खामनाई का कत्ल मुस्लिम दुनिया की तारीख का अहम और फैसला कुन मोड़ साबित होगा। अमरीका और सेहूनी कुव्वतों को इस इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा सुप्रीम लीडर पर हमला इंतहाई तकलीफ दे है, कौम के दिल जख्मी है। अमरीका और इसराइल ने ईरानी अवाम के दिल जलाए, हम भी इनके दिल जलाएंगे। शूरा निगहबान के आयतुल्लाह अली रजा आरफी उबूरी काउंसिल के रुकन मुकर्रर। अली रजा आरफी उबूरी काउंसिल में ईरानी सदर और अदलिया के सरबराह के साथ होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक लीडरशिप काउंसिल आर्जी तौर पर ईरान का इंतजाम संभालेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन की कराची में अमरीकी कौंसलेट के अहाते में दाखिल होकर तोड़फोड़। मुजाहिरीन पर शेलिंग और फायरिंग। 9 अफराद जाम हक, 36 जख्मी। मुश्तल अफराद ने सुल्तानाबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी। ANY न्यूज की DSNG और ED एम्बुलेंस पर भी पथराव किया गया। अमरीकी कौंसलेट के बाहर लोगों को गोलियां कैसे लगी, फायरिंग कहां से हुई, पुलिस लाइन। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों ने फायरिंग नहीं की। अमरीकी कौंसिल खाने में प्राइवेट सिक्योरिटी भी मौजूद होती है। वजीर आला सिंध की अमरीकी कौंसिल खाना वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। JIT तश्कील दे दी गई। मुराद अली शाह का अलामा शहनशाह नकवी, अलामा शब्बीर और दीगर से राब्ता। कौंसलेट पर इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा हुकूमत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ इस्लामाबाद के एम्बेसी रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन की आपारा चौक से सिफारत खाना जाने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। रेड जोन सील कर दिया गया। लाहौर में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर धरना। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। पिशावर में भी अमरीकी कौंसलेट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पुलिस हिसार तोड़ दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के दौरा। अमन व अमान पर ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी का कहना था आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सोगवार दिन है। खामनाई की शहादत पर सब गमगीन है। दरख्वास्त है पुरअमन एहतजाज करें, कानून हाथ में ना लें। इसराइली फौज के ईरानी दारुल हुकूमत के मरकज पर हमले। सेहूनी फोर्सेज ने एक दिन में 1200 से ज्यादा बम गिराए। तेहरान के मुख्तलिफ मकामात फिजाई और मिसाइल हमलों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया का कहना है तेहरान में 24 घंटों के दौरान 60 हमलों में 57 अफराद जाम बहक हुए। ईरान के मिसाइल हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक हुए। अमरीकी सदर का पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई पर सख्त इंतबाह।
सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने कहा है वो ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले नहीं किया। ईरान को खबरदार करना चाहता हूं, वो हमले से बाज रहे। अगर ऐसा किया तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जो पहले कभी दुनिया ने नहीं देखी होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान के अमरीकी अड्डों पर दोबारा हमले। मशरिक़ वुस्ता में 27 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इराक, दुबई, दोहा और मनामा में धमाके। रॉयटर्स के मुताबिक इराक के अरबेल हवाई अड्डे के करीब धमाके हुए। इराक में अल हुरैर के फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। दुबई में मुख्तलिफ मकामात में धमाके। गिराए गए ड्रोन्स का मलबा 2 घरों में गिरा, 2 अफराद जख्मी। बुर्ज खलीफा के करीब से गुजरने वाले ईरानी मिसाइल को फिजा में तबाह कर दिया गया। जिबले अली बंदरगाह के करीब मिसाइल का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। यूएई का कहना है गुज़श्ता रोज ईरान ने 137 मिसाइल और 209 ड्रोन दागे। कतर का कहना है ईरान ने 75 मिसाइल दागे। बेशतर को फिजा में नाकारा बनाया गया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात की अपनी सरजमीन पर ईरान के मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने ईरानी हमलों को बुज़दिलाना करार दिया। कहा, ऐसे हमलों को किसी भी बहाने या किसी भी जरूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। कतरी वजारत खारजा ने कहा, ईरान ने हमारी कौमी खुदमुख्तारी और सलामती पर बराह रास्त हमला किया। जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। अमाराती वजारत दिफा ने कहा, ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जरूरी इकदामात और जवाब देने का हक रखते हैं। बहरीन ने ईरान के हमले को जाहरियत करार देते हुए सलामती काउंसिल से मजम्मत करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब ने दीगर खलीजी ममालिक पर भी ईरानी हमलों की मजम्मत की। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों की मजम्मत। हरिकेन से कशीदगी खत्म करने और मुज़ाकरात का मुतालबा। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ईरान ने हमलों में पड़ोसी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरान पर हमले की मजम्मत। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई पर भी हमले की मजम्मत करता है। यूएई में पाकिस्तानी शहरी की मौत की मजम्मत करते हैं। खित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश है। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम का रूस का दौरा मनसूख। शहबाज शरीफ को कल से रूस के 2 दिन के सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना होना था। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का इजलास, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक हुए। अफगानिस्तान, ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से अहम मुशावरत। पाकिस्तान का खलीजी मुल्कों से इजहार यकजहती। इसराइली हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी पर तशवीश। अफगान तालिबान की जवाहरियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन गजब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वजीर इत्तलात अता तारण ने बताया, ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी, 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 185 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हिका अफगान खरचार चेक पोस्ट के परखचे उड़ा दिए। चौकी पर मौजूद मुतादिद अफगान एहलकार जहन्नुम वासिल। 28 फरवरी को बहादुर पाकिस्तानी जवानों की अफगानिस्तान में दाखिले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार होने लगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने रोम और इटली में 4 मुल्की वज़राए दाखिला के इजलास पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानियों के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द अज जल्द इजरा पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है ऐसा ना होने दे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत करते हैं, ये सबका नुकसान है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शहरों में आयतुल्लाह खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हम खून के आखिरी कतरे तक इनकलाब के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने ने ईरानी क़यादत पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हमारे आईनी इदारे मजबूत हैं, क़यादत का तसलसल बरकरार रहेगा। नई क़यादत के इंतखाब का अमल आइन के मुताबिक जारी रहेगा। दस ममालिक की फजाई हदूद बंद से हजारों परवाजें मुतासिर। ईरान, इराक, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, शाम की फजाई हदूद मुकम्मल बंद। अमारात, लबनान और उर्दन की फजाई हदूद भी परवाजों के लिए बंद है। तर्जुमान PAA का कहना है पाकिस्तान की फजाई हदूद हर किस्म के परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली और महफूज है। पेट्रोल 8 रुपए महंगा, 1 लीटर 266 रुपए 17 पैसे का हो गया। डीजल 5 रुपए 16 पैसे इजाफे के बाद 280 रुपए 86 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल भी 8 रुपए 20 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 188 रुपए 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कराची के इलाके जमान टाउन में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती। 3 डाकुओं ने अहलखाना को यरगमाल बनाकर 22 तोले सोना, 1 करोड़ 85 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने CCTV के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिश शुरू कर दी। T20 वर्ल्ड कप की चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान अहम मैच कोलकाता में 6:30 बजे खेला जाएगा। जो भी टीम जीतेगी इस सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका की टीमें दिल्ली में मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान श्रीलंका से मैच जीतकर भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कौमी टीम सेमीफाइनल में जगह न बना सकी। फाइनल 4 में एंट्री के लिए श्रीलंका को 147 रन तक महदूद करना था, लेकिन आखिर में 213 रन का हदफ बचाना भी मुश्किल हो गया। ग्रीन शर्ट्स 5 रन से जीते। कौमी टीम ने पहले खेलकर वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर 212 8 विकेट्स पर बनाया। फखर जमान के बर्क रफ्तार 84 रन, साहबजादा फरहान सेंचुरी बनाकर मैच के हीरो करार। कप्तान सलमान आगा ने कहा, तमाम फैसले कोच के साथ मिलकर किए, टीम दबाव में अच्छा नहीं खेल सकी। कप्तानी के बारे में वापस जाकर 2-4 दिन गौर करके फैसला लूंगा। बाशिद भाई, 3 टीम्स हैं, आपको लगता है कि डिजर्विंग टीम्स हैं अभी तक जिनकी क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल में हो चुकी है? एक साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है। मेरे ख्याल है चारों टीमें डिजर्विंग है, चाहे इंडिया जीते चाहे वेस्ट इंडीज जीते, उनमें से भी एक टीम ने आना है ना, वो न्यूजीलैंड की। वो ज्यादा बेहतर है, उन्होंने क्रिकेट खेली है। लोगों की क्रिकेट किस लेवल पे थे, किस लेवल पे आ गए हैं। ये 3 टीमें डिजर्व करती हैं और कल जो जीतेगा वो भी टीम डिजर्व करती है। और खिलाड़ियों के साथ हेड कोच भी कसूरवार हैं। साबिक क्रिकेटर्स का कौमी टीम की कारकर्दगी पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश में इजहार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल की मुस्तहिक है। कामरान अकमल ने कहा, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उम्मीद दी थी लेकिन ग्रीन शर्ट्स फायदा न उठा सके। प्रोग्राम के मेजबान शुएब मलिक ने फखर और फरहान की बैटिंग को सराहा। कहा, फखर जमान के आउट होने के बाद मोहम्मद नवाज को भेजना चाहिए था।